ये सारी आरएसएस की नाजायज औलादे इतनी चीखम चिल्ली मचा रही है, मुल्ला को काट रहे हैं, मस्जिदों पे टारगेट, अजान पे टारगेट। संतरों को यही चाहिए कि बस मुल्ले कटते रहे। हमारा जो देश है ना वो संविधान पे चलता है, आशा पे नहीं चलता है। फॉरनर कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल यही देखने आते हैं, शिवलिंग तो कोई देखने नहीं आता। मतलब बताइए, जापान में इनको एक गोबर भक्त नहीं मिला। आपको पता है जापान में पूरा प्लेन भर के लेकर गए गोबर भक्तों का। क्या कहेंगे, मामला कोर्ट जो है वक्त धीरे धीरे टाला जा रहा है, कुछ अभी सामने आया नहीं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये कि मैं मुस्लिमों के साथ खड़े रहती हूँ, ये मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी। नहीं, मैं सबके ज्ञान वापी के साथ भी मैं मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी, मैं वहाँ संविधान के साथ खड़ी हुई हूँ। अच्छा, राइट। कि अगर मेरा संविधान ये वाली बात कह रहा है कि वहाँ पर मंदिर है, आप फौरन तोड़ दीजिए, सबसे पहले मैं जाऊंगी, लेकिन सिद्ध करिए। सवाल ये भी उठता है, जब वो 300 साल पुरानी मस्जिद है और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई, पहले सन 2002 में आई, फिर 14 में आई और फिर दोबारा आई, तो एकदम से वो कौन सी दवा थी, वो कौन सी दवा खा के नींद से एकदम बेदार हुए और इनको ख्वाब में आया कि यहाँ पर जो है ज्ञानवापी मंदिर था और मस्जिद नहीं थी। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स ये है कि सही मायने में आरएसएस को सन 2023 में 100 साल हो जाएंगे। उसका ड्रामा, इनके पास मुद्दे दिखाने के लिए कुछ है नहीं। भारत की ऐसी तैसी मार दी, पूरा भारत बेच डाला, कंगार कर डाला, लेकिन भक्तों को दिखाना है मुल्ले कट रहे हैं, मुल्ले कट रहे हैं, मुल्ले कट रहे हैं, भक्त खुश हो जाता है। संतरों को यही चाहिए कि बस मुल्ले कटते रहे, भारत की ऐसी तैसी लग जाए, पेट्रोल 1000 के पार, कुछ भी। तो अब उसको तड़का लगाने के लिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इन्होंने क्या कहा कि मथुरा काशी बाकी है, यानी इन्होंने पहले एक प्लान बना रखा था। और जिस तरह राम मंदिर पे इन्होंने उत्पाद मचाया, राम मंदिर बन गया, चलिए जो भी कर रहे हैं ड्रामा, वहाँ पर 2 रुपए की जमीन जो 2-2 हज़ार की बेची गई, जो घोटाले हुए। अब मोदी जी वहाँ जाके कट्टे तो धोएंगे नहीं, चलो भाई गारा लेके जा रहे हैं, सीमेंट लेके जा रहे हैं, ईंटा लेके जा रहे हैं, इनको लाइमलाइट में भी आना है, तो उसके लिए इन्होंने सर खुजाया। क्या करें, तो इन्होंने कहा ज्ञानवापी मस्जिद है ना, मुसलमान तो शांत बैठा हुआ है, अमन और अमान का दूसरा नाम मुसलमान, तो इन्होंने कहा चलो भाई ज्ञानवापी पे उत्पाद मचा देते हैं। कि शिवलिंग निकला है तो फिर हवाले करना चाहिए। नहीं, शिवलिंग नहीं निकला, फाउंटेन था, और इन्हीं की मैथोलॉजी के लिहाज से लिंग के अंदर कोई सुराख नहीं होता, फव्वारे के अंदर तो सुराख था। और खुद ज्ञानवापी जो वहाँ पर एक बहुत बड़े महंत हैं, मंदिर के महंत हैं, उन्होंने खुद कहा कि बचपन में वहाँ खेलने जाते थे। आप एक बार बताइए, ये कह रहे हैं मुगलों ने बनवाया था, इतने बावली कौन सी कम्युनिटी होगी कि बीजेपी के लिए वहाँ पर एक तरह का शिवलिंग छोड़ दिया कि बीजेपी सन 2022 में आएगी और उसके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, तो वो ज्ञानवापी मस्जिद में आएगी और वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ मिलेगा। पागलपन है, दौरे पड़ रहे हैं तुम्हें, मुसलमान तुम्हें इतना पागल लगता है। तो ये जो नौटंकी चल रही है, ये पूरा का पूरा मुद्दा भटकाने का है और कुछ नहीं। अगर इनके हाथ में बाकी सत्ता है, डबल इंजन की सरकार, मीडिया इनके पास, पत्रकार इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास, तो रोका किसने? आप सारी मस्जिदों को तोड़ डालो, हम तैयार है, लेकिन साबित करो कि वाकई वहाँ पर मंदिर था। आप बार बार बीजेपी को टारगेट कर रही है, इसमें बीजेपी का रोल कहाँ पे है? वो तो हिंदू सेना, हिंदू संगठन, उन लोगों का दावा है कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ शिवलिंग मिला। बीजेपी टारगेट क्यों है? सर एक बात बताइए, सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। अगर कोई भी आतंकवादी उत्पाद मचाता है, आप देखिए कि एक जो एक्ट बना था 1991 में, ये कहा गया था भारत का कोई भी धार्मिक स्थल अगर उसके ऊपर बाद में कार्रवाई होती, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो है वो भक्तों को नहीं मिली, वो बीजेपी ने आरएसएस ने दिलवाई, वो बाबरी मस्जिद जो शहीद करी गई, उसमें टोटल योगदान जुडिशरी का है। आस्था के नाम पर इन्होंने हमारी मस्जिद को तुड़वा डाला। तो ज्ञानवापी में बीजेपी का रोल मानते हैं? तो बीजेपी का ही रोल है। बीजेपी अगर देख रही है इतना उत्पाद मच रहा है, ये सारी आरएसएस की नाजायज औलादे इतनी चीखम चिल्ली मचा रही है, मुल्ला को काट रहे हैं, मस्जिदों पे टारगेट, अजान पे टारगेट, इस्लाम पे, सलाम पे, सब चीज पे, तो बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब तुम्हारे बस का सरकार चलानी है ही नहीं तो दफा हो, तो कुर्सी छोड़ो, दूसरी पार्टी को आने दो। इतना सा सवाल है। मुझे ज्ञान पे वापस से मसला नहीं है। आपके पास आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष के केस को अगर आप देखें तो कानून के काफी जानकार हैं, कौन सा पक्ष आपको यहाँ पे मजबूत दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे हम तो ये कहेंगे कि संवैधानिक तरीके से चलना है, ठीक है। जुडिशरी या कोई भी देश जो है आस्था पे नहीं चलता, कोई भी देश संविधान पे चलता है। और संविधान, हर देश का संविधान यही कहता है कि जैसे हमारे देश का संविधान है कि सबको अधिकार है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 में सबको जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 में जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 25, 26 में, आर्टिकल 29, 30 में जो है सबको वर्शिप का है और अपने मजहब को बढ़ाने का है। तो संवैधानिक तरीके से हमें अधिकार दिए गए हैं और ये 300 साल पुराना जगह है, मस्जिद है। और वहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो इशू उठे हैं, ये ऑलरेडी 1991 में एक एक्ट पास हुआ कि अब आज़ादी के बाद कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो,
ऐसा कोई इशू नहीं उठना चाहिए। तो क्या हिंदू पक्ष का जो दावा है वो कहीं खोखला नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए, दावा तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पीछे तो कोई और है, ठीक है, और ये जो भी लोग इसके पीछे है मुखौटा, वो नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, जबकि देश जोड़ने की बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बाबरी मस्जिद एक मुद्दा था, वो ख़त्म हो गया, अब इनको नया एक मुद्दा चाहिए, 2024 का चुनाव बाकी है, तो कहीं ना कहीं इनको एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा ज्ञान वापी से इनको मिल गया है। और अब महंगाई पे बात नहीं हो रही है। अभी आपने देखा है कि गेहूं वगैरह पे जो है अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दिया है इन्होंने, तो किसान मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? मंदिर मस्जिद पे बात होगी। ठीक तो है, नहीं तमाम कानूनी पेच को समझते हुए आपको क्या लग रहा है, कोर्ट को आखिर क्या किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट हो, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वाराणसी वो उसको देखेगा, तो कोर्ट जो भी कुछ देखता है तो कोर्ट ये है कि एविडेंस देखती है, ठीक है। अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, उस एविडेंस के बाद जो है कोर्ट डिसीजन लेगी। हम और आप चाहे कोई भी, हम पहले नहीं कह सकते कि वहाँ मस्जिद अभी जैसे है नमाज पढ़े जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो जैसे शिवलिंग का दावा कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं दावा कर सकते कि शिवलिंग वहाँ पे है। ये तो कोर्ट एविडेंस के बेस पे ऑर्डर देगा, जजमेंट देगा, तब पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्ट। देखिए, हिंदू पक्ष तो काफी खुश है, उन्हें तो कह रहा है कि सारा सुराग मिल गया, सारा सबूत मिल गया, हिंदू पक्ष तो गदगद है। देखिए, ऐसा है कि जब रिपोर्ट आप जो भी सर्वेयर गए थे, कमिश्नर गए थे, तो जब उस रिपोर्ट को उन्होंने ओपन किया नहीं, तो कैसे किसी को पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये एविडेंस पाया गया? जहाँ कि नंदी जो होते हैं, नंदी भगवान जो होते हैं, वो शिवलिंग की तरफ देखते हुए हमेशा देखते हैं, और यहाँ पे जो ज्ञानवापी के सामने मंदिर था उसमें नंदी जी हैं वो मस्जिद की तरफ देख रहे, तो ये भी बहुत बड़ा सबूत है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आपको मैं ये भी कह दूं कि बहुत सारे धार्मिक उसमें ये भी कहा गया कि शिवलिंग जो है योनि के साथ होता है, तो योनि तो वहाँ पे नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे जहाँ भी शिवलिंग होगा हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में, वो योनि के साथ होता है, तो वहाँ तो कोई योनि नहीं है, तो फिर वो कहाँ से शिवलिंग वहाँ पे आ गया? कहा तो ये जा रहा है ना कि 83 फीट बताया जा रहा है कि वहाँ पे दूरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि अभी तक जो भी एविडेंसेस हैं, हम लोग को जो दिखाया जा रहा है, जो मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, अभी जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट ओपन तो हुई नहीं है, वो कोर्ट में अभी सबमिट किया गया है। अब कोर्ट उस एविडेंस के बेस पे डिसाइड करेगा, ठीक है, कि वहाँ पे अयोध्या की तरह आस्था के नाम पे डिसीजन दे दिया तो क्या होगा? देखिए, हम सभी मुसलमानों का ये कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो देश है ना, वो संविधान पे चलता है, आस्था पे नहीं चलता है। तो जो भी जजमेंट हो, मैं कहता रहा हूँ कि जो भी ठीक है, एक बाबरी मस्जिद जो मैटर था उस टाइम मुसलमान या सब लोग सोचे कि चलो एक ऐसा इशू है देश का कि ये अक्सर कभी राइट्स हो रहे, कभी कुछ हो रहे, तो मुसलमान भी साइलेंट हो गए कि चलो यार ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था पे दिया, कुछ नहीं बोला, एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन अब ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो आज जो है जैसे बाबरी मस्जिद है, फिर ज्ञानवापी है, फिर मथुरा आ जाएंगे, फिर न जाने कितने सारे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो इनको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे देश में नफरत पैदा होगा और भाईचारा खत्म होगा। ठीक है, एमएन रिजवी जी, आपसे अगर जानना चाहें तो ये जो खोदने का प्रक्रिया लगातार चल रहा है, कोर्ट में PIL डाल दिया जाता है, और अभी खबर आ रही है कि कुतुब मीनार जो है उस पर खुदाई की मांग उठ गई है कि वहाँ भी मंदिर है। नहीं, एक बात आप ये बताइए, मैं फिर भी ये कह रही हूँ, जब से इनकी सरकार है, इन्हें पहले क्यों नहीं पता चला? आप ये बताइए, भारत की जो इकोनॉमी है वो इस बात पे भी डिपेंड है कि हमारे यहाँ फॉरनर आते हैं, फॉरनर कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल यही देखने आते हैं, शिवलिंग तो कोई देखने नहीं आता। अब आप एक बार बताइए कि इनको एकदम से ख्याल है ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, फलाना तोड़ देंगे। भाई तोड़ना, लाल किला तोड़ो, जहाँ मोदी जी झंडा फहराते हैं, जाओ तोड़ो, ताजमहल भी तोड़ो। तो ये जो ड्रामे चल रहे हैं, सिर्फ ये सन 2024 का मुद्दा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राजनीतिक लाभ की राजनीतिक लाभ ही है। इनको ये लग रहा था कि मुसलमानों ने जो सैक्रिफाई करा बाबरी मस्जिद के ऊपर, मुसलमान चुप है। अब मुसलमान लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद खाली ज्ञानवापी मस्जिद है, नहीं, 3000 से ज्यादा मस्जिदों को चिन्हित कर दिया गया, जिनको बैक टू बैक तोड़ने के लिए उठेंगे। एक मुद्दा दब जाएगा, दूसरा मुद्दा उठा लेंगे, यानी भारत में कहीं ना कहीं हर मुद्दे को दबाएंगे। 24 में आपको पता कि सेंटर में इलेक्शन है, मोदी जी को दोबारा फिर वापस
वापस आना है, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। वो चीन घुसकर बैठ गया हमारे यहाँ, वहाँ बात नहीं करेगा, पता नहीं वो लाल पीली नीली आंखें कहाँ गारत हो गई। तो मोदी जी की दूर की नजर हमेशा काम करती है, पास में भारत में ऐसी तैसी मार दी, काम नहीं अभी करती। तो जापान दौरे पे गए हुए हैं। हाँ, तो जापान में देखिए कितनी बेइज्जती हुई, देखिए तो वहाँ पर्चियां निकाल निकाल के मोदी मोदी करके, मतलब बताइए जापान में इनको एक गोबर भक्त नहीं मिला। आपको पता है जापान में पूरा प्लेन भर के लेकर गए गोबर भक्तों का, जो वहाँ मोदी जी कर रहे थे, पता है आपको ये हुआ है। तो इतनी बेइज्जतियां लगवा रखी है, डंका नहीं बज रहा है। डंका कहाँ बजेगा, खुद ही डंका बजाते। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इनको लिफ्ट तक नहीं दी, अच्छा। तो वो नहीं दिखाते ये। तो यहाँ पर मीडिया का रोल बहुत खराब है, जो हमारा चौथा स्तंभ है ये बिल्कुल गिर गया है अपने अखलाक से। तो सीढ़ी से उतरते हुए तस्वीर नहीं देखा आपने, जो प्रधानमंत्री सबको लीड कर रहे थे? वो सारे फर्जी है, सारे फर्जीवाड़े हैं, जो उनको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते। दूसरी बात ये, इनसे कोई भी बात पूछे, नेहरू ने ये करा था, कोई भी बात पूछो कांग्रेस ने ये करा था। अरे कांग्रेस के जमाने में जेनोसाइड नहीं हुआ, इस जमाने में मुसलमान का जेनोसाइड हो रहा है। हमारा जेनोसाइड, दलितों का जेनोसाइड हो रहा है। ये राइट्स नहीं, आप इसको हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं कह सकते। यहाँ एक तरफा मुसलमान मर रहा है, यहाँ दूसरी कम्युनिटी का कोई नहीं मर रहा। तो खाली गांधी को, नेहरू को पकड़ के लाओ, इंदिरा गांधी को पकड़ के लाओ, हम क्यों मरे? बात ये नहीं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप नहीं, कह रही हैं कि एक तरफा कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है सबका मुसलमानों को। साथ सबका विकास नाराज हो, तो इसका मतलब ये था सबका साथ सबका सर्वनाश। भारत प्रगति कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, विश्व गुरु बना है, काय में? किसानों को मारने में, जवानों को मारने में, महिलाओं के सम्मान को बिल्कुल ध्वस्त करने में, इसमें नंबर 1 बना है। आप बताए कौन सेफ है? महिला सेफ है, पत्रकार सेफ है? आपको तो खुद मार देते हैं, आए दिन आप लोग जेलों में सड़ रहे होते हैं। कोई पत्रकार सेफ नहीं, कोई कॉलेज का प्रोफेसर सेफ नहीं, दलित सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं, सरदार सेफ नहीं, भारत में कौन सेफ है? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।